एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। मतलब एक पॉलीगन का सारे एक्सटीरियर एंगल्स मिलके कितना होता है, ये आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक पॉलीगन है बिकॉज इट इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ये क्लोज्ड फिगर है और खाली लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसलिए ये भी पॉलीगन है। हमको तो पता है पहले से भी ट्रायंगल एक पॉलीगन है। तो ये पॉलीगन का हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल को देखने वाले हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम को देखेंगे कि कितना होता है बोल के। तो देखो, सपोज ये एक ट्रायंगल्स है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सपोज मतलब ये साइड और ये साइड, तीनों साइड बराबर है और तीनों एंगल्स कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग को पता है कि सभी एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। सपोज ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन भी बोलेंगे, क्योंकि सारे एंगल्स और सारे साइड सेम है। तो जोन सा पॉलीगन में सारे एंगल्स और सारे साइड सेम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्लियर। तो इसका अगर एक्सटीरियर एंगल मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो देखो ऐसे अगर मैं बनाऊंगा तो सपोज यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनाऊंगा, ये साइड को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ये साइड को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और ये साइड को एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अभी मुझे बताओ कि ये एंगल कितना होगा। देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे तुम लोग, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर 60 डिग्री बन गया तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 120 डिग्री। क्लियर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल मिल के 180 होता है कि नहीं, और इसको हम लीनियर फेयर एंगल भी बोलते हैं। तो ये 60 डिग्री अगर हो जाएगा तो ये तो 120 डिग्री होगा ही होगा। आ रहा है समझ में। देन इसको अगर 60 डिग्री करेंगे तो इसको तो 120 करना पड़ेगा। देखो ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल है, दोनों मिलके 180 होता है। तो यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ गया, जब इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है तो देखो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो रहा है। ये एक चीज समझ में आया। और एक चीज हमको समझ में आ गया कि जब इंटीरियर एंगल पता होता है ना, तो हम लोग इजीली एक्सटीरियर एंगल भी निकाल देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारा एम, यहाँ पे सारे एक्सटीरियर एंगल मिल के कितना होता है हम लोग को वही चेक करना है। तो यहाँ पे देखो कितना एक्सटीरियर एंगल मिल गया हमको, 3 एक्सटीरियर एंगल मिल गया। कौन कौन सा, देखो यहाँ पे ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तीनों एक्सटीरियर एंगल मिल गया। अभी तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम देखेंगे हम लोग। और एक चीज यहाँ पे देखो, जितना एक्सटीरियर एंगल है पॉलीगन में इतना साइड रहता है। देखो यहाँ पे 3 साइड है ना, तो इसलिए हमारे पास 3 एक्सटीरियर एंगल है। तो तीनों एक्सटीरियर एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे 360 डिग्री आ जा रहा है। तो ये ट्रायंगल के केसेस में क्या हो रहा है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज व्हाट, 360 डिग्री। आया समझ में। सपोज एक अलग टाइप का ट्रायंगल देखेंगे, ये सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 90 डिग्री, और ये सपोज 30 डिग्री, और ये सपोज 60 डिग्री। देखो तीनों एंगल मिलके 180 हो रहा है, मतलब एक ट्रायंगल है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक्सटीरियर एंगल वगैरह ड्रा करते हैं। सपोज इस ये साइड को मैं एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। उसके बाद ये साइड को एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और इसको भी एक्सटेंड कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ये 60 हुआ तो ये 120 होगा, ये 30 हुआ तो ये क्या होगा, 30 में कितना ऐड होने से 180 होता है, 150, है कि नहीं। 150 और 30 मिल के 180 होता है, और ये 90 हो गया तो ये भी तो 90 हो जाएगा। अभी तीनों एक्सटीरियर एंगल मिल गया हमको। अभी हम क्या करेंगे, तीनों एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 120, यहाँ पे देखो 120, देन 150, देन 90। अभी ऐड करके देखते हैं, 0, 9, 5, 14, 14 और 2 16, 1 है, 1, 1, 2 और 1, 3। अरे बाप रे, दोनों में तो बराबर आ गया। यहाँ पे भी 360, यहाँ पे भी 360। ट्रायंगल के केसेस में क्या हो रहा है,
सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। तो अभी देखते हैं नया नया एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर के केसेस में भी सेम होता है क्या। देखेंगे थोड़ा सा, स्क्वायर में केसेस में ये 90 होता है, सारे एंगल 90 होता है, सारे एंगल 90 होता है। तो इसलिए हमको एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड करना इजी हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड करना इजी हो जाएगा। देखो सपोज ये साइड को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल। ये साइड को एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल। और इसको एक्सटेंड कर दूंगा और इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो देखो मेरे को 4 ठो एक्सटीरियर एंगल मिल गया। यहाँ पे ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। और यहाँ पे तो हमको इजीली समझ में आ गया, 4 ठो 90 को ऐड करने से तो 360 होता ही होता है। 90 90 90, 4 ठो अगर 90 को ऐड करेंगे तो हमको क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। तो सपोज यहाँ पे भी देखेंगे, रेक्टेंगल के केसेस में भी देखेंगे तो रेक्टेंगल के केसेस में भी सारे इंटीरियर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। इसलिए एक्सटीरियर एंगल वगैरह भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका भी 90 डिग्री और इसका भी 90 डिग्री और इसका भी हम लोग अगर देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये चारों 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 360 डिग्री मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी देखने के बाद समझ में आ गया कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल स्क्वायर केसेस में और रेक्टेंगल केसेस में क्या हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करने के बाद 360 डिग्री आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। अभी नेक्स्ट जाते हैं। क्या आप कोई भी, सपोज मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अलग पेन में कर दे रहा हूँ। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, ओके। ये सपोज 70 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, 110 डिग्री। और ये सपोज 80 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, ओके। ऐसा वाला एक फिगर है। इसका एक्सटीरियर एंगल हम ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं, हाँ कर पाएंगे। अगर इससे मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, इसको एक्सटेंड कर दूंगा इधर, इसको एक्सटेंड कर दूंगा इधर, इसको एक्सटेंड कर दूंगा इधर, तो सारे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। इंटीरियर एंगल पता है इसलिए मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूँ। ये 110 हो गया, ये 100 हो गया और ये 100 है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, ये 110 है, 100 नहीं है। 110 है तो ये 70 हो जाएगा और ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अभी ये केसेस में भी देखो, ये केसेस में भी हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल सब मिल के क्या हो रहा है, 110, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 70 और यहाँ पे 80। तो जीरो सब ऐड करने से 0, 8, 7, 15 और 1, 16, 1 है, 1, 1, 2 और 1, 3। तो 360 हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है समझ में। तो ये केसेस में भी 360 डिग्री आ रहा है। क्या 360 डिग्री आ रहा है, सभी एक्सटीरियर एंगल को मिलाने के बाद 360 डिग्री आ रहा है। अभी दिन जाते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया हमको कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, दुनिया का कोई भी पॉलीगन उठा लो और उसका सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स अगर करेंगे, जितना भी एक्सटीरियर एंगल्स रहेगा, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री ही होता है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल कितना तो होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना नंबर ऑफ साइड्स होता है ना, इतना एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे हम ट्रायंगल में देखे थे ना, ट्रायंगल में देखे थे यहाँ पे 3 ठो साइड है तो हमको कितना तो एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, 3 ठो मिलेगा, 3 ठो मिलेगा हमको। क्लियर। जैसे अगर हम देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल का बात करेंगे, यहाँ पे ऐसे हमको 4 ठो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। आ रहा है समझ में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इधर भी एक्सटेंड करने से यहाँ पे भी तो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। हाँ, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल सेम है, बराबर होता है। इसलिए एक साइड को एक तरफ एक्सटेंड करो, दोनों तरफ कोई जरूरी नहीं है एक्सटेंड करना। आ रहा है समझ में। तो इसलिए हम यहाँ पे पता चल गया कि जितना साइड होता है ना, इतना एक्सटीरियर एंगल्स होता है। सपोज अगर मैं पेंटागन ले जाऊंगा, पेंटागन में कितना तो एक्सटीरियर एंगल मिलेगा मेरे को, 5 ठो मिलेगा, बिकॉज पेंटागन में 5 ठो साइड्स है। आ रहा है समझ में। ऐसे जितना साइड्स होता है इतना तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा हम लोगों को। और सारे एक्सटीरियर एंगल मिल के कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सपोज तुम लोग एक डेकागन ले गए, डेकागन में कितना तो एक्सटीरियर एंगल आएगा, डेकागन में
10 टू एक्सटीरियर एंगल आएगा और 10 टू एक्सटीरियर एंगल को मिलाओगे, सॉम करोगे तो उसका भी सॉम क्या आने वाला है, 360 डिग्री ही आने वाला है। आ रहा है समझ में? तो कोई भी अगर पॉलीगन उठा लो उसका सॉम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर? देन जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सपोज एक एग्जांपल आ गया, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। सपोज यहां पे ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है और यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल है। सपोज यहां पे दिया हुआ है 70 डिग्री, यहां पे दिया हुआ है 110 डिग्री, यहां पे दिया हुआ है सपोज 100 डिग्री और यहां पे x लिख दिया है और फाइंड द x बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फाइंड द x। x क्या होगा फाइंड करो बोल रहा है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग को अभी पता है, क्या पता है कि सॉम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन क्या होता है, 360 डिग्री होता है बोल के हमको पता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो हमको 360 डिग्री आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट 70 प्लस 110 प्लस 100 प्लस x इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और 70 और 110 कितना होता है, 180। 180 और 200 कितना होता है, 280। ओके, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? अभी x तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं, x यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 280 और 360 माइनस 280 कितना हो जाएगा, 0 to 0 सब्सट्रैक्ट करने से 0, 16 to 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 जाएगा तो 0, तो 80 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे अभी x के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो ऐसे 3 ठो एक्सटीरियर एंगल दिया होगा और 1 ठो फाइंड करो बोलेगा, तो इजीली वी कैन फाइंड इट। अगर एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा तो हम लोगों को इंटीरियर एंगल भी अभी फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं हम लोग, और ऐसे 3 ठो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक फाइंड करो बोलेगा तो ऐसे फाइंड कर सकते हो तुम लोग। क्लियर? अगर इसका अगर देखेंगे, सपोज यहाँ पे ये दे दिया सपोज 120, ये सपोज नहीं, एक्सटीरियर एंगल का बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल का अगर बात करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल सपोज यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है। सपोज ये 100, सपोज ये 100 और ये हो गया 120 और ये सपोज हो गया 80। अभी इसको y है, y फाइंड करो बोलेगा तो कैसे करोगे, ये तीनों को ऐड कर दोगे और 360 से माइनस कर दोगे। तो 100 और 80 कितना होता है, नहीं तो 100 और 120 और 80 को ऐड करो, 120 और 80 200 हो जाता है, 200 और 100 कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो 300 हो गया तीनों एंगल मिल के। अभी हम क्या करेंगे, 360 से हम लोग 300 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 60 बच जाएगा, जैसे ऐसे किए यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग ऐसे करके सॉल्व करोगे। क्लियर? तो देन देखो नेक्स्ट, यहां पे देख रहे हो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। सपोज ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। और रेगुलर पॉलीगन में देखो यहाँ पे कितना टू साइड है, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी साइड्स वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग हियर 6 साइड्स, 6 टू साइड्स है। तो इसलिए इसका नेम क्या हो गया, हेक्सागन। आ रहा है समझ में, हेक्सागन है। और सपोज सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल इक्वल है तो इसी को हम लोग कभी क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। क्लियर? ये हो गया अभी रेगुलर हेक्सागन। अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल सपोज मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसका एक्सटीरियर एंगल वगैरह यहाँ पे देखो, एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, यहाँ पे कितना तो एक्सटीरियर एंगल, जितना साइड है इतना एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे में 6 ठो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी मुझे नहीं पता कि एक्सटीरियर एंगल क्या होने वाला है। मुझे तो ये पता है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, बट मुझे नहीं पता कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। एक चीज मैं तुम लोग को बोला था कि अगर इंटीरियर एंगल सेम हो जाता है, इंटीरियर एंगल सेम हो जाएगा,
तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। ये मैं तुम लोग को पहले से ही बताया हूं। तो यहां पे रेगुलर हेक्सागन है, एज इट इज रेगुलर हेक्सागन, सो इट्स एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। सभी इक्वल हो जाएगा। सपोज ये x होगा तो ये भी x, 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 सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो अभी सभी एक्सटीरियर एंगल्स मिलके क्या होने वाला है, 360 डिग्री होने वाला, हमको ये पता है कि नहीं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और अभी ये 360 क्या हो जाएंगे, 360 क्या हो जाएगा, ये 6 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 6 जगह में और छोटे प्लेस में 6 एंगल में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो एक में कितना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक ठो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बोल के। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे अगर देखो डिवाइड करेंगे तो 6 6 30, 6 0 0, तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, क्योंकि 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 6 एक्सटीरियर एंगल में डिवाइड हो जाएंगे। और हम लोग को पता है सब सेम होगा, 60 60 ही होगा, क्योंकि रेगुलर है। ये रेगुलर में एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होता है, और साइड वगैरह भी इक्वल होता है। ये रिमाइंड कर लो, क्लियर। तो अगर ये 60 हो गया तो ये कितना होगा, अभी हमको पता चल गया इसका इंटीरियर एंगल भी 120, ये पता चल गया, ये भी 120, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 120, और ये भी 120, ये भी 120। क्यों 120 लिख रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल मिल के 180 होता है ना। तो ये 60 तो ये 180 होगा ही होगा। जैसे ये 60 हो गया तो इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 120 और 60 मिल के तो 180 होगा। तो हम लोग को यहाँ पे साफ साफ समझ में आ गया कि जहाँ पे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। मतलब इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ बात समझ में आया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि व्हेन द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल देन देयर एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल। और इसको उल्टा करके अगर बोलेंगे व्हेन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल देन देयर इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। आ रहा है समझ में, गुड। अगर समझ में आ जाएगा तो क्या हम कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। किसका, रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन मतलब सभी साइड इक्वल होगा, सभी इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। whose each exterior angle has a measure of 120 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल हमको दे दिया है 120 डिग्री। हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर लिखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है। हमको ये चीज़ तो पता है, और क्या पता है, हमको पता है कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये पता है। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है, 120 डिग्री है। ये दोनों चीज़ हमको पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल मिलके तो 360 डिग्री होता है, और एक एक्सटीरियर एंगल क्या है, 120 डिग्री है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। ये जो 360 डिग्री दिख रही हो ना, ये 360 डिग्री क्या हो जाएगा, सभी एक्सटीरियर एंगल में डिवाइड हो जाएगा, और सभी एक्सटीरियर एंगल मिल के 360 डिग्री होंगे। तो हम लोग को पता है कि एक एक्सटीरियर एंगल 120 है, तो ऐसे 120 कितना ठो होगा, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि हाउ मेनी 120 वी आर गेटिंग इन 360 डिग्री। 360 डिग्री के अंदर में कितना तो 120 है, कैसे पता चलेगा हमको। अगर हम डिवाइड कर देंगे 360 बाय 120 कर देंगे तो 120 कितना तो है 360 के अंदर में हमको पता चल जाएगा। और जितना तो 120 होगा इतना तो एक्सटीरियर एंगल होगा, और जितना तो एक्सटीरियर एंगल होगा इतना तो साइड होगा। आ रहा है समझ में। तो अगर इसको देखो काटेंगे
तो ये हो जाएगा, देखो 12 कितना जा 12 3 से 36 होता है, तो यहाँ पे हमको मिल गया 3। मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल 120 होगा तो ऐसे 120 120 120 तीन ठो हो जाएगा तो 360 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल मिल के तो 360 होता है ना, इसलिए तीनों 120 हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, और ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जब भी तुम लोगों को नंबर ऑफ साइड पूछेगा और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो तुम लोग क्या करोगे, 360 बाय दैट एक्सटीरियर एंगल कर दोगे तो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा तुम लोगों को। आ रहा है समझ में? देन और एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन का बात हो रहा है यहाँ पे, इसलिए तो सारे एक्सटीरियर एंगल सेम होता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 36 डिग्री। 36 डिग्री है, सभी एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है। तो 36 36 36 कितना, तो 36 है 360 के अंदर। तो ये लोग ऐसे हम कर सकते हैं जैसे प्रीवियस नंबर की, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 360 में कितना 36 है, हम अगर निकाल देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएगा। क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है। तो ऐसे 36 36 36 सब मिल के, बहुत सारा 36 मिल के 360 होने वाला है। तो बहुत सारा जो बोल रहा हूं, कितना सारा, ये तो 360 के अंदर में कितना 36 है, देखने के बाद तो पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 36 1 जा 36 36 0 जा 0। तो 360 के अंदर में हाउ मेनी 36 आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग 10 36। तो इसलिए 10 ठो एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे अगर हम बनाएंगे, जैसे बहुत सारा है सोचो, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल वगैरह बनेगा ना, यहाँ पे ऐसे सब में कितना, सब में 36 36 है, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 36 बोल रहा है। तो सभी क्या हो जाएगा 36 36 36 36, ऐसे सब 36 सब मिल के क्या होने वाला है 360 होने वाला है। तो कितना 36 ऐड होने के बाद 360 होगा। तो 360 में जितना 36 है इसको डिवाइड करने से पता चलता है। तो हम लोग अगर 10 to 36 हो जाएगा तो 360 बन जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 10, क्योंकि जितना एक्सटीरियर एंगल 10 टू एक्सटीरियर एंगल है तो 10 टू साइड होगा। ये तो हम लोग को पहले से ही पता है। तो जब भी ऐसे सवाल बनेगा ना तो हम लोग को क्या करोगे 360 बाय जो एक्सटीरियर एंगल दिया है उससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएगा। क्लियर? देन जाते हैं नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स अगर पता करना है तो तुम लोग क्या करोगे 360 बाय 45 कर दोगे। देखो ये 9 में कटेगा, 9 5 जा 45 और ये 9 4 जा 36, 9 0 जा 0। फिर ये 5 में काटोगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे 8 साइड्स बन जाएगा। तो 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री ऐसे 8 to 45 डिग्री मिल के क्या बनेंगे एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे, और जितना एक्सटीरियर एंगल होगा इतना साइड बन जाएगा, 8 to साइड हो जाएगा। क्लियर? देन देखते हैं और एक एग्जांपल। देखो कॉन्सेप्ट एक ही है बट अलग अलग एग्जांपल है, क्वेश्चन वेराइटी हो रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, उसका उल्टा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था और नंबर ऑफ साइड पूछा था, बट यहाँ पे उल्टा कर दिया, नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल पूछा है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड दे दिया है, इफ द इज इट पॉसिबल टू रेगुलर, कहाँ गया ये वाला, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल पूछा है, फाइंड करने के लिए बोला है, क्या दे दिया है साइड्स दे दिया है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम लोग को क्या करेंगे, 5 टू साइड है तो 5 टू एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये जो 5 टू एक्सटीरियर एंगल जो है ना ये डिवाइड हो जाएंगे और सब मिलके तो 360 होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री ही 5 एक्सटीरियर एंगल में डिवाइड होगा इक्वली, बिकॉज इट इज रेगुलर पॉलीगन। हमको तो पता है ना सभी एक्सटीरियर एंगल मिल के 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे 5 टू साइड है तो 5 टू एक्सटीरियर एंगल होगा,
और 360 डिग्री इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 360 डिग्री अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो एक पार्ट्स में कितना रहेगा, डिवाइड करने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5 कितना में कटेगा, ये 5 7 जा 35, 1 इधर आया 10, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो एक एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। ऐसे अगर 6 तो साइड रहेगा तो ये जो 360 डिग्री है ना, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी अगर लिखेंगे तो मेजर ऑफ, देखो ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, इसका अगर देखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इसको भी हम क्या करेंगे 360/6 कर देंगे। और ये करने वाला है देखो 6 6 जा 36, 6 0 जा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। सभी एक्सटीरियर के एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ऐसे हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, सभी एक्सटीरियर एंगल तो बराबर होगा। क्लियर, ऐसे एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। देन देखो नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री। ए में 20 डिग्री दिया हुआ है, बी में 25 डिग्री बोला है। कि क्वेश्चन देखो फास्ट समझो कि एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री हो सकता है क्या? एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री हो सकता है क्या? इसको चेक करना है हम लोगों को। तो अगर रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 20 होगा तो ये 20 20 20 में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है 20 डिग्री है, तो सभी एक्सटीरियर एंगल 20 ही होगा क्योंकि यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन का बात हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 360 डिग्री है ना, ये 360 डिग्री किस में डिवाइड हो जाएगा 20 20 20 में डिवाइड हो जाएगा। कितना डिवाइड, कितना पार्ट्स में डिवाइड होगा हमको नहीं पता है, बट ईच पार्ट में तो क्या होगा, ईच पार्ट में 20 डिग्री होगा। तो अभी देखते हैं कितना पार्ट होगा, 20 में डिवाइड कर दो। 20 में जब डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, देखो यहाँ पे 0 0 कटेगा, और 2 में तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 इधर आ गया 16, 2 8 जा 16। तो अगर 20 डिग्री हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल तो यहाँ पे 18 ठो एक्सटीरियर एंगल बनने वाला है। कितना ठो, 18 ठो एक्सटीरियर एंगल बनने वाला है। तभी तो सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होगा, नहीं तो कैसे बनेगा, नहीं बन सकता है ना। इसलिए 18 टू एक्सटीरियर एंगल बनेगा यहाँ पे। और 18 टू एक्सटीरियर एंगल अगर बन रहा है तो यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल गया कि ये जो पॉलीगन बनेगा ना, ये पॉलीगन का 18 साइड होगा, 18 साइड होगा इसका। ओके, तो ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। ओके, yes it is possible, because क्या है, because 360 is और 360 डिग्री is मल्टीपल ऑफ 20, रीजन यह है। देन बी नंबर को जाते हैं, अगर डिविजिबल हो जा रहा है तो पॉसिबल, डिविजिबल नहीं हो रहा है तो नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल बोल सकते हो तुम लोग। इसमें देखते हैं कि 25 डिग्री हो जाएगा तो कितना पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 360 डिग्री, देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हो रहा है कि नहीं। अगर 5 में काटेंगे तो क्या होगा, देखो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 1 इधर आ गया 10, 5 2 जा 10। और ये फिर कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, तो डेसिमल में आंसर आने वाला है। 5 1 जा 5, यहाँ पे 22, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, तो 14.4 आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना 14.4 डिग्री बनेगा। अगर ऐसा होगा तो जितना एक्सटीरियर एंगल बनता है इतना साइड बनना चाहिए। जितना तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इतना तो साइड भी बनेगा। तो यहाँ पे क्या 14.4 तो साइड बन सकता है क्या? ऐसे डेसिमल में तो साइड नहीं बन सकता है ना। साइड अगर बनेगा तो होल नंबर में बनेगा, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। ऐसे 14.4 तो साइड तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जितना एक्सटीरियर एंगल होगा इतना तो साइड बनेगा ना। तो यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है आंसर, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। क्लियर।
तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये 360 में जो डिवाइड होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। और जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो एक्सटीरियर एंगल नहीं बन सकता। यहाँ पे क्लियर हो गए ये एग्जाम्पल से। देन जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन और व्हाई। सबसे कम मिनिमम इंटीरियर एंगल किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए कितना होगा, ये निकालेंगे हम लोग। तो तुम लोग यहां पे एक बात ध्यान दो कि जोन सा पॉलीगन सबसे कम साइड से बनता है ना उसका इंटीरियर एंगल कम होता है, और जो ज्यादा साइड से जो पॉलीगन बनता है ना उसका इंटीरियर एंगल इतना ज्यादा होता है। मतलब यहां पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेगा ना पॉलीगन का तो इंटीरियर एंगल्स भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ साइड्स अगर कम हो जाएगा ना तो इंटीरियर एंगल्स भी कम होगा। तो अगर यहां पे देखेंगे कि सबसे कम साइड से बनने वाला पॉलीगन क्या है, दो साइड से तो पॉलीगन नहीं बन सकता, इसलिए मिनिमम एक पॉलीगन बनने के लिए हमको तीनों साइड चाहिए। और तीनों साइड अगर बनेगा पॉलीगन तो इसको तो हम ट्रायंगल बोलेंगे, और ट्रायंगल जब रेगुलर हो जाएगा ना इसको तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारे इंटीरियर एंगल्स तो 60 डिग्री होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एंगल, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, क्या लिखोगे 60 डिग्री। व्हाई, बिकॉज इट इज मेड ऑफ ओनली 3 लाइन सेगमेंट। आ रहा है समझ में, क्योंकि ये तीनों लाइन सेगमेंट से बना हुआ है इसलिए यहां पे मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। क्लियर। देन जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है एक पॉलीगन के लिए। देखो यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बनने वाला है ना ये मैक्सिमम होगा। आ रहा है समझ में, जहां पे मिनिमम इंटीरियर एंगल बनेगा वहां पे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉलीगन का कितना हो सकता है, 120 हो सकता है, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, 120 डिग्री इज द, यहाँ पे लिखोगे 120 डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल जो रेगुलर पॉलीगन है। आया समझ में। तो ऐसे सवाल हम लोग एक्सटीरियर एंगल से, देखो एक्सटीरियर एंगल से बेस करके कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अरे समझ में। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है बट कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए जो कि हमारे लिए जरूरी है।